नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे हरियाणा से संदेश, क्या करेंगे अखिलेश, क्योंकि यूपी में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर मोलभाव का रुख साफ हो चुका है। साथ ही आपको दिखाएंगे जलेबी फैक्ट्री वर्सेस जीत की हैट्रिक, क्योंकि कांग्रेस ने राजनीति की चाशनी में जलेबी को ऐसे लपेटा कि जीत का स्वाद बीजेपी चख गई। वहीं आपको दिखाएंगे दंगल ग्रेड दमदार स्ट्राइक रेट, जिसमें बात पीएम मोदी और सीएम योगी के चुनावी रैलियों की करेंगे। कैसे जोड़ी हरियाणा में गेम चेंजर साबित हुई, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी कांग्रेस की हार ईवीएम जिम्मेदार, लेकिन उससे पहले बात हरियाणा से संदेश, क्या करेंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम बड़ा असर डालने वाला है। वजह है कि कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ पाई। लेकिन जो दावा कांग्रेस की ओर से अपने सहयोगियों के सामने किया गया, कांग्रेस उस पर भी खड़ी नहीं उतरी और बीजेपी रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ गई। अब यहीं से यूपी की सियासत का रुख भी बदलने लगा है। जो कांग्रेस कभी सीट शेयरिंग में 50-50 फॉर्मूला चाहती थी, अब उस कांग्रेस के फॉर्मूले को अखिलेश यादव फेल करने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस की हार से अखिलेश यादव को मजबूती मिली है। अब सवाल है, आज खुश तो बहुत होंगे अखिलेश, क्योंकि परिणाम भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, जश्न भले बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हों, लेकिन इस बाहरी जश्न के अलावा अंदरूनी जश्न उत्तर प्रदेश में मन रहा है, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी घुटनों पर आ चुके हैं। जिस प्रेशर पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव को हरियाणा चुनाव से दूर रखा, चुनाव लड़ने तक पर असहज कराया, अब उसी प्रदेश में कांग्रेस की हार समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यहीं से शुरुआत उस राजनीति की हो रही है जिसमें सिक्का समाजवादियों का चलेगा और कांग्रेस के हाथ सिर्फ जलेबी लगेगी। क्योंकि हरियाणा में अखिलेश ने कांग्रेस से पहले 11 सीटें मांगी थी, फिर कांग्रेस के सामने 9 सीटों की डिमांड रखी, फिर समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर हामी भरी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को 3 सीट भी नहीं दी। ऐसे में अखिलेश यादव ये कहकर कुरुक्षेत्र के रण से दूर हो गए कि ये वक्त त्याग और बलिदान का है। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हम ये मानते हैं कि ये वक्त हमारे और इंडिया अलायंस में शामिल किसी भी दल के लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान करने का है। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के हित के लिए वो बड़े दिल के साथ हर त्याग और बलिदान करने को तैयार हैं। लेकिन अब इस चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव के इस रुख में क्या बदलाव आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी खामोशी बनाए रखी, उसको देखते हुए अब बड़ा दावा किया जा रहा है। यूपी के राजनीतिक मैदान में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूपी में अब कांग्रेस पर एसपी का प्रेशर बरकरार रहेगा। कांग्रेस के 50-50 फॉर्मूले का द एंड हो चुका है। यूपी में कांग्रेस अब मोल भाव नहीं कर पाएगी। यूपी उपचुनाव अखिलेश अपने हिसाब से लड़ेंगे। 10 में 8 सीटों पर अखिलेश एसपी प्रत्याशी उतारेंगे। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 या 2 सीट संभव। बावजूद इसके अगर कांग्रेस अब भी यूपी उपचुनाव में 50-50 वाले फॉर्मूले पर अडिग रही, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा से अखिलेश की दूरी अब मजबूरी नहीं, बल्कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ दबदबे के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात सियासी जलेबी की, जिसका स्वाद कांग्रेस भले ही चख न पाई हो, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी जरूर जलेबी का स्वाद चख रही है। दरअसल जलेबी तब चर्चा में आई जब कांग्रेस ने गोहाना की जलेबी को राजनीति की चाशनी में ऐसे लपेटा कि इंटरनेट पर वायरल हो गया।
राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इन जलेबियों को किसी बड़े कारखाने में तैयार किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बस राहुल गांधी के इसी बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और फिर जलेबी वाली फैक्ट्री के नाम से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा, जो अब चुनाव परिणाम के बाद भी काफी चर्चा में है। खाएंगे। अब वो 85 जो खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। जलेबी गाने पर थिड़कते पांव उस चुनाव के लिए है जिसमें जलेबी वाला मुद्दा राहुल गांधी की हर रैलियों में गोल गोल घूमता रहा। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में। राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में जलेबी का स्वाद चख रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा और यहीं से शुरू हो गई जलेबी पर सियासत और सोशल मीडिया पर तैरने लगे जलेबी और राहुल गांधी के मीम्स। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। हरियाणा में जीत के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी को जलेबी वाले बयान पर ट्रोल कर रही है, साथ ही चुटकी ले रही है और कह रही है जलेबी फैक्ट्री में नहीं बल्कि मेहनती हलवाई की दुकान पर बनती है। ये साफ हो गया। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हुडा हो, शैलजा जी हो या सुरजेवाला जी हो, ये सब अपने में ही जलेबी बांट रहे थे या जलेबी घुमा रहे थे। तो आज उनको नतीजे समझ आ गए हैं, और अब राहुल गांधी जी जो जलेबी एक्सपोर्ट करने वाले थे हरियाणा की, उनको ये तो नसीब होएगा नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि जलेबी एक्सपोर्ट नहीं होती, जलेबी तुरंत खाई जाती है। तो जलेबी एक्सपोर्ट तो होगी नहीं, मगर उनके लिए जलेबी मैंने इसलिए ट्वीट करके कहा है कि आपको प्रयागराज से की जलेबी भेज। जलेबी के जंजाल में फंसी कांग्रेस तब और ट्रोल होने लगी जब कांग्रेसी कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में हार से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे और जलेबी का स्वाद एक दूसरे को चखाने लगे। लेकिन जब हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो हरियाणा वाली जलेबी कश्मीर पहुंच गई। देखिए, जलेबी तो मोहब्बत की प्रतीक है, मिठास की प्रतीक है। जलेबी हमारा उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार राहुल जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, तो हमने जलेबी को प्रतीक मान के हम लोगों ने आज सोचा कि जो भी जनादेश है उसका सम्मान करने के लिए हम लोग जलेबी बांट के लोगों के मुंह में मिठास और प्रेम घोलने का प्रयास किया। लेकिन मिठाई खिलाने में हम लोग कोताही कभी नहीं बरतेंगे। जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग तो स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। खैर, राहुल गांधी के बयान पर तब भी मीम्स बने थे और अब भी मीम्स बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस कैसे पीछे रह गई, कैसे नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस बैकफायर कर गई। अब इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में जीत पर अमित शाह का बयान आया है। हरियाणा की जीत किसानों की जीत है, गरीबों युवाओं की जीत है। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया। विदेश में अपमान करने वालों को सबक और झूठे हवाई वादों को भी जनता ने नकारा है। ये कहना है अमित शाह का कि जिन्होंने विदेश में जाकर देश का अपमान किया उन्हें हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया है, और जिन्होंने झूठे वादे किए, हवाई वादे किए, उन वादों को भी जनता ने नकार दिया है। तो
हरियाणा की जीत पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से ये बयान आया है। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारा और बीजेपी का साथ दिया है, विकास का साथ दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। राहुल ने 8 रैली की, 4 रोड शो किए, बावजूद इसके कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 4 रैलियां की, जिसका असर 19 सीटों पर पड़ा और इन 19 सीटों में से बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं हरियाणा में सीएम योगी ने 14 रैलियां की, जिसका असर 21 विधानसभा सीटों पर पड़ा है और इन 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली है। यानी हरियाणा के चुनाव में भी साबित हो गया है कि मोदी और योगी की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी चुनावी मूड में आ गई थी। आचार संहिता से पहले बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली कर प्रचार का शंखनाद किया था। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां की थी। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले में पहली जनसभा की थी। इसके बाद 25 सितंबर को सोनीपत जिले में रैली को संबोधित किया। अगले दिन यानी 26 सितंबर को पीएम ने हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। एक दिन बाद यानी 28 सितंबर को हिसार में चुनावी रैली की। वहीं 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने पलवल जिले में अंतिम चुनावी सभा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान ही हरियाणा में प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद भी किया। जिन 4 जगहों पर पीएम मोदी ने रैलियां की, वहां से करीब 40 सीटें कवर हुई थी। इनमें ज्यादातर सीटों पर कमल खिला है। बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने हरियाणा के रण में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। हिंदुत्व के प्रखर एजेंडे, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और यूपी के विकास की दिशा में बढ़ते कदम को लेकर सीएम योगी ने हरियाणा में प्रचार किया था। उसका शानदार असर देखने को मिला है। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव में 12 रैलियां की थी, जिनमें भिवानी, पंचकुला, हांसी, जींद, सोनीपत समेत 21 सीटें कवर हुई थी। इनमें से ज्यादातर सीटों पर कमल का फूल खिला है। हरियाणा चुनाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा चुनाव में जहां-जहां उन्होंने प्रचार किया, उनमें से ज्यादातर सीटों पर कमल खिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के पिंजौर, पंचकुला, रेवाड़ी, गुरुग्राम समेत 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से रोहतक विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी 12 सीटों पर कमल खिलता दिखा है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रचार का असर तो देखने को मिला है, साथ ही साथ हरियाणा के नेताओं के प्रचार का भी जबरदस्त असर दिखा है। न केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग हलकों में जाकर प्रचार को धार दी थी, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कानून मंत्री मेघवाल ने भी जी तोड़ मेहनत की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट लेते रहे और उसी का नतीजा है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका न देने वाले हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में हार के बाद एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के निशाने पर है तो दूसरी ओर कांग्रेस के निशाने पर ईवीएम है। चुनावी नतीजों से बुरी तरह से आहत कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ा है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा में कोई मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती थी। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर तब शिकायत की थी जब हरियाणा चुनाव के नतीजे पलटने शुरू हुए थे।
समीकरण सारे फेल, हरियाणा में खेल, बीजेपी का मंगल, ईवीएम पर दंगल। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। सीएम नायब सिंह सैनी का भरोसा देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए और नतीजे देखिए। हरियाणा में फिर एक बार बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में हाहाकार है। और जैसा कि नायब सिंह सैनी को अंदेशा था, एक बार कांग्रेस का ईवीएम राग है। हरियाणा में हार का कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रही है। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं। मिसमैच है, गैप है। ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले। हरियाणा के हाथ में कमल है, कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है ईवीएम राग कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। कांग्रेस को ईवीएम पर शक है, लेकिन ये शक सिर्फ हरियाणा में है। आज ही जम्मू कश्मीर चुनाव के भी नतीजे आए हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। इस जीत पर गठबंधन जश्न मना रहा है। हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस जिस ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है, जीत मिलने पर उसी ईवीएम को जम्मू कश्मीर में क्लीन चिट है। हरियाणा में जिस हार के लिए कांग्रेस चुनाव आयोग को दोषी बता रही है, वही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का प्रहरी बन गया है। जहाँ जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है, वहाँ जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें। I congratulate all of them, especially people of Jammu and Kashmir, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। तो जम्मू कश्मीर में ईवीएम ओके है, लेकिन हरियाणा में हार पर कांग्रेस पूछ रही है कि सारे कैलकुलेशन और एग्जिट पोल विपरीत कैसे हो गए। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई न कोई गड़बड़ी नज़र मुझे आ रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, जो मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में है, उस मीडिया ने भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुत बढ़त आगे दिखाया था। कांग्रेस हरियाणा में तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था। जहां भी कांग्रेस को हार मिलती है, ईवीएम जिम्मेदार होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जीत का क्या, कांग्रेस इस पर नो कमेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको सुनाते हैं इस चुनावी दंगल के परिणाम आने के बाद कुश्ती के दंगल में क्या चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर ब्रजभूषण सिंह तो अपनी जीत पर विनेश फोगाट ने क्या क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है।
और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पास। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। देख सकते हैं राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है।